कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 के लिए एक ऐसा पेपर जिसमें आप लोगों को फुल टू फुल देखने को मिलेगा कि बिहार जीविका में कैसा पेपर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है और इस क्लास को करना है कि जो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखने वाले हो, बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे मैं वैसा ही कराने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि जो 2000 आपका 19 में पेपर हुआ है उसको मैंने तो आपको पहले ही करा दिया है और उसको देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है बिहार जीविका के वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है क्लास को यहाँ पे इस पूरे के पूरे जो है यहाँ पे क्लास को बनाया हुआ है, इस पेपर को बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों के कितने प्रश्न कराएंगे तो मैं कराऊंगा आपको 55 प्रश्न और 55 में से जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 45 प्रश्न को सही कर देते हैं उनको ये जो है पेपर बहुत अच्छा माना जाएगा। टारगेट आप लोगों को यहाँ पे 45 प्रश्न का है। तो चलिएगा क्लास को बिल्कुल ही स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग कि बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के जीविका के लिए, ठीक है? तो पूरे के पूरे 55 प्रश्नों को देखेंगे, क्लास को लास्ट तक देखेंगे जो भी मेरे दोस्त तो उन्हीं को जो है ये फ़ायदा भी होने वाला है क्योंकि इसमें रीजनिंग भी रहेगा, आपका मैथ भी रहेगा, आपका जीके भी रहेगा, आपका जो है कंप्यूटर भी रहेगा और आपका जो है यहाँ पे बिहार स्पेशल रहेगा और सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा। तो ये पूरे के पूरे जो है एक पेपर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हुए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? ताकि इस तरीके की जो एक क्लास आपको डेली हम प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से अपना तैयारी यहाँ पे करके एक सीट पक्का कर सकते हैं बिहार जीविका में, ठीक है? तो कौन-कौन एक सीट लेना चाहते हैं बिल्कुल जो है ज़रूर ही क्लास में डेली जुड़िए हमसे 8 पीएम पे, ठीक है? चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? देखिए आपको मैंने पहले ही बताया दिया है कि ये पेपर है और इसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है? तो इसका पहला आप लोगों के प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है? ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है? इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है कौन सा? तो 2000 ईस्वी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? 2000 ईस्वी में जो है मंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना का शुरुआत हुआ है। जिनका भी पहले का उत्तर बी है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अपना स्कोर अंत में सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने स्कोर किए हैं, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस जो है योजना के स्थान पर शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ठीक है? फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, समय बहुत कम है, आप लोगों को भी मालूम है और क्वेश्चन आपके आप 55 तो हम लोगों को करना है तो फटाफट से आज क्लास को आगे बढ़ते चलेंगे। आप जो है ज़्यादा समय ना लें, फटाफट से अपना जवाब देते रहें। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का बात किया जाए तो अगर आपने बताया है जवाहर रोजगार योजना तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ए को चुना है दूसरे नंबर प्रश्न का उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है उनके फटाफट से जवाब आने चाहिए। स्वजल धारा योजना का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है पेयजल योजना के तहत है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है ग्रामीण विकास में SGSY योजना का जो है उद्देश्य क्या है? क्या बोला गया है? ग्रामीण विकास में जी SGSY योजना का उद्देश्य क्या है? अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का तो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे सभी लोगों के आने चाहिए फटाफट से। तो जिन्होंने बताया है कि एसएचजी को आर्थिक सहायता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। क्या पूछा गया है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं हम लोग और 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ई ग्राम स्वराज की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत राज में पारदर्शिता, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सब्जेक्ट नॉलेज, क्या बोला गया है, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कितने, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और मैंने सब्जेक्ट नॉलेज के लमसम आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जहां से 100% है कि प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा और जो बचे हुए हैं वो भी आपको कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जीविका के जो है कम्युनिटी मोबाइल मोबाइलिजेशन में पहला चरण क्या होता है। जीविका में कम्युनिटी मोबाइलिजेशन में पहला चरण क्या होता है, तो आपको बताना है एसएचजी का गठन। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है जीविका में विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी वीओ किस स्तर पर जो है कार्य करता है। अगर क्लासेज डेली करना है तो आप बिल्कुल क्लास से जुड़ जाइए। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लासेज आपको हमेशा ही फ्री में मिलता रहेगा इसी तरीके से, अगर हाँ आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो जीविका में विलेज ऑर्गेनाइजेशन किस स्तर पर कार्य करता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है गांव स्तर पे कार्य करता है। किस स्तर पे, गांव स्तर पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका के तहत कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है। जीविका के तहत कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है कृषि तकनीकी सलाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी में सामान्यतः कितनी जो है महिलाएं होती हैं। एसएचजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, एसएचजी में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो ये भी आप लोगों को मैंने क्लास में बिल्कुल ही बता दिया है कि 10 से 20 महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका द्वारा जो है महिलाओं को लोन किस प्रकार जो है उपलब्ध होता है। जीविका द्वारा जो है महिलाओं को लोन किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ देता है अगर एग्जामिनर, तो आपको बताना है कि ये जो है बैंक लिंकेज के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किचन गार्डनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। किचन गार्डनिंग प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके 11वें का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे घरेलू पोषण सुधार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में डिजिटल सखी का कार्यक्रम किससे जो है संबंधित है। पूछ रहा है जीविका में डिजिटल सखी का कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा डिजिटल वित्तीय साक्षरता। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है वीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसके जो है समन्वय से बनता है। वीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसके समन्वय से बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके 13वें के बात किया जाए तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि कई जो है एसएचजी मिलाकर, ठीक है।
कई जो है SHG मिलाकर ये बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रोडक्टर ग्रुप का सीधा जो है संबंध किससे है। प्रोडक्टर ग्रुप का संबंध जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है कृषि या पशुपालन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, तो उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का नारा क्या है। जीविका का नारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि जीविका जो है, जीविका इसका नारा क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि गरीबी से मुक्ति समृद्धि की ओर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि गरीबी से मुक्ति समृद्धि की ओर। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का, देखिए भारत का जो है आधुनिक इतिहास से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये नहीं कि कब हुआ था। ठीक है, बात किया जाए कहाँ हुआ था तो बॉम्बे में हुआ था। अब जो है देखिए कहाँ हुआ था ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 17 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। बात किया जाए 17 नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे यूसुफ मेहर अली, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, ये आप लोगों को याद रखना है, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन अगर होता तो ये कौन है, गांधी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिप्स क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्वेश्चन नंबर 18वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्वेश्चन नंबर 18 जिन्होंने भी बताया है कि ये जो है क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल ही बिल्कुल क्लासेस से डेली जुड़िए और बेहतर आप अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम से भारत में डायरेक्टर चुनाव की जो है व्यवस्था अ, लागू की गई। किस अधिनियम से भारत में डायरेक्ट चुनाव की व्यवस्था जो है लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 19वें के जो है राइट उत्तर आपके यहाँ पे आना चाहिए 1935 अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर आपके 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे साबरमती आश्रम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम गुजरात में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पुरस्कार और सम्मान जो है टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। पद्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ की गई। पद्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 1954, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर आपके 22वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जिन्होंने भी बताया है 22वें नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट उत्तर साहित्य से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 का भटनागर पुरस्कार किसने दिया। 2024 का भटनागर पुरस्कार किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 23वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
2024 का भटनागर पुरस्कार किसने दिया? तो पूर्वी सैकिया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएंगे सभी लोग। डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वालिटी मैनेजमेंट अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2000 जो है 24 में किसे मिला, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है अरुंधति रॉय, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। आप लोगों को स्टार लगा के इन प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के जो है प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था करेंट अफेयर के प्रश्नों में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि लॉस एंजेलिस, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2025 में भारत का जो है नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 2025 में भारत के नए जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे जो है चुना गया है यानी बने हैं, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 27वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो बी आर गवाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है? गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वन नेशन वन कार्ड योजना किससे जुड़ा हुआ है? वन नेशन वन कार्ड योजना किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जिन्होंने बताया है राशन वितरण, राशन वितरण ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के जो है राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिन्होंने बताया है रामनाथ कोविंद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2023 क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की? 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की जो है मेज़बानी किस देश ने की? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलेट मिलेट वर्ष 2023 किस संगठन ने घोषित किया? मिलेट वर्ष 2023 किसने घोषित किया? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये किया है यूएनजीए। यूएनजी ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर आपके 33वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। कुशीनगर हवाई अड्डा, तो ये तो आप लोगों के कुशीनगर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? क्वेश्चन नंबर 34। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है हांगकांग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पीएम ई बुक्स सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम ई बुक्स सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 35वें के राइट उत्तर हो जाएगा परिवहन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए बिहार स्पेशल जीके से है। कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? ये भी क्लासेज में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है कि ये 1757 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार का जो है राजकीय पशु कौन सा है?
बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? आप फटाफट से जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे बैल हो जाएगा, ठीक है। बैल जो है आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि कुशेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर नाथ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए 38 नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भागलपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है? बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ये भी आप लोग को स्टार लगा लेना है प्रश्न, ठीक है। ये बहुत पहले मैंने क्लासेज में कराया हुआ है। तो जिन्होंने बताया है पश्चिम चंपारण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के जो है शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के शेरशाह सूरी का जो मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे। तो सासाराम जो है आप लोग को याद रखना है कि ये सासाराम में है। ऑप्शन नंबर आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अब जो है गणित के प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। गणित के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य 800 रुपया और उस पे जो है 20% की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो देखिए बात सिंपल सी है। अगर आप लोगों को यहाँ पे 800 रुपया है, ठीक है, 800 रुपया दाम है किसी चीज़ का, और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे भाई साहब क्या है। मैंने बोल दिया कि भाई साहब इसका दाम 100 रुपया है, पर यहाँ पे बोला है कि 20% छूट दे दो, तो 100 का 20% छूट दे देंगे, मतलब वो वस्तु हमें कितने में मिल जाएगा? 80 में। आप देख लो, कोई वस्तु बोले कि 100 रुपया उसका प्राइस है, आप कहोगे कि 20% उस पर छोड़ दो, तो वो कितने में आपको देगा? तो बोलोगे कि भाई साहब 100 में 20 से 20 घटा देंगे, 80 रुपया में हमको मिल जाएगा वो। बस यहाँ पे वही करना है। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 8 में 8 से गुणा करो, 8 अठाई का 64, 640 रुपया जो है आप लोगों को उस वस्तु को देना पड़ेगा। तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 20% का आप लोगों को छूट यहाँ पे दुकानदार दे दिया है। बिल्कुल अब जो है गलती नहीं करेंगे इस तरीके के प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपया है, दर जो है 10% है, तो मूलधन जो है ज्ञात करना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो है मूलधन क्या होने वाला है, ठीक है। साधारण ब्याज का प्रश्न है, आपको मैंने बताया हुआ है सूत्र कौन सी, एसआई बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। क्या ये फॉर्मूला आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। यहाँ पे एसआई मतलब साधारण ब्याज कितना दे दिया है? 400। मूलधन आपको मालूम है? नहीं मालूम है। समय मालूम है कितना है? 2 वर्ष। देख लो यहाँ पे 2 वर्ष। दर कितना है? 10% बट्टा में आपका 100, तो 100 यहाँ से देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये तिरछा तिरछी यहाँ से काट दो, 2 के पहाड़े में 5 मर्द में, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल पी यानी कि मूलधन, और ये 5 से गुणा कर देंगे 400 में, तो 4 पचे 20, यानी कि जो है 2000 रुपया यहाँ पे मूलधन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि गलती नहीं होने वाला है आप लोगों से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 आदमी 12 दिनों में काम करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देगा अगर इस टाइप के। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। M1 मतलब आदमियों की संख्या पहले कितनी है? तो 5, और D1 मतलब दिनों की संख्या 12। फिर M2 मतलब आदमियों की संख्या यहाँ पे कितना दे रहा है? 10, और D2 मतलब हमें दिन निकालना है कि ये 10 आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 दूना का 10, ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा 6, यानी कि D2 का आप वैल्यू निकालोगे तो मात्र 6 दिन ही लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो 6 आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 1200 रुपया और सीपी मतलब क्रय मूल्य 1000 रुपये, तो लाभ प्रतिशत याद करें। अब देखिए अगर कोई वस्तु आप जो है 100 रुपया में 1000 में कीनते हो और 1200 में बेच देते हो, तो आप कहोगे कि भाई साहब बिल्कुल लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? तो 1200 रुपये में से 1000 रुपया घटा दोगे तो आपको बचेगा 200 रुपया लाभ।
परंतु इसने बोला है कि भाई साहब हमें जो है लाभ परसेंटेज में बता दो, तो परसेंटेज निकाल दो। 200 रुपया का लाभ कितने पे हुआ है, तो हमेशा जो है लाभ आपका क्रय मूल्य पे होता है, तो 1000 और गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 20% का जो है लाभ आप लोगों को हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 1414 का जो है यहाँ पे वर्गमूल निकाल दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आपसे बात किया जाए 9 का अगर वर्ग करोगे, 9 का लास्ट में इकाई अंक 9 है तो 9 9 81 का 1 हो जाएगा। 8 का वर्ग करोगे 8 अट्ठाई 64 का 4 होगा। 7 का वर्ग करोगे 7 सत्ते 49 होगा। 6 का वर्ग 6 चौका का 36 का 6 हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो इकाई अंक से हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें इसका वर्गमूल भी निकालना नहीं पड़ेगा कि 6 का अगर वर्गमूल का मतलब होता है वर्ग, या आप इसको कटा के भी आप कर सकते हो, पर बहुत समय लगेगा। तो आप इसको 2 से काटते काटते 2 2 का जोड़ा लगाओगे तो आप लोगों का राइट उत्तर कौन सा बनेगा, 38 ही बनेगा। अगर आपको याद भी है तो बना सकते हैं, या आप ये 9 है तो 9 का वर्ग करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो यहाँ पे तो 1 नहीं है। यहाँ पे 8 का वर्ग करोगे 8 अट्ठाई का 64, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ गया। ये 7 का वर्ग करोगे 7 सत्ते का 49 9 होता है। 6 का वर्ग करोगे 6 चौका का 36 होता है। तो बताओ लास्ट में 6 है कि 9 है कि 4 है कि 1 है, तो आप कहोगे 6 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया और उस पर जो है 12% की जीएसटी जो है तो कुल मूल्य कितना होगा। देखिए 500 रुपया इसका दाम है, पर हम किनने जाएंगे तो भाई साहब दुकानदार बोल रहा है कि भाई साहब आपको हमने जीएसटी नहीं बताया हुआ है, जीएसटी इस पे 12% लग जाएगा। मतलब 100 रुपया का सामान है तो हमें 112 रुपया देना पड़ेगा, तो वो हमें मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जीएसटी शामिल जो है हमें ही देना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना का 10, फिर 11 पचे 55, 1 56, आपको मिलेगा 560 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ए का वेतन बी के वेतन से 150 अधिक है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से, तो बी का वेतन नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं 100 है, तो उससे 150% अधिक हो जाएगा, इससे 150% अधिक हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा वेतन, 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कह रहे तो बी का वेतन अगर 2000 सॉरी 20,000 रुपया है तो ए का वेतन, बी का वेतन यहाँ से देख लो कितना बता रहा है, 20,000। कितने जीरो हैं, 4। अब देखो ये 100 का वैल्यू दिया गया है, तो 100 का वैल्यू से ये 2 जीरो से अगर हम ये 2 जीरो काट देते हैं, यानी कि यहाँ पे बचेगा कितना, 2000 रुपया, ठीक है। सॉरी 2000 नहीं, 200 बचेगा ना, यहाँ पे 2 जीरो कट गया है तो 200 रुपया बचेगा। यहाँ पे आपके 1 जीरो अधिक हो गया था ना, ये जीरो हटा दो, यहाँ से कट गया। अब जो है यहाँ पे हम भी क्या करेंगे कि यहाँ से 200 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 दूना का 100, अब 25 दूना 50 पे कितने जीरो आपके हो जाएंगे, 3 जीरो। तो 50 पे 3 जीरो देख लो, 50,000 आपके जो है यहाँ पे राइट उत्तर तो दिया ही नहीं है यार, 150% अधिक है। यहाँ पे 100 से 150, 100 इतना, ठीक है। इसका 200 गुना कर दिया है, इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 20,000, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 150 अधिक करना है, तो ये 50,000 ही होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको 50,000 कर लेना है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन में गलत है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी बना लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि 72 किलोमीटर पर सेकंड में हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किलोमीटर को सेकंड में ले आएंगे, 72 है ना, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा 18 चौका 72, 4 पचे 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना जाता है यहाँ पे 20 मीटर, तो हमें कितना चलाना है, 15 सेकेंड चलाना है, तो एक सेकेंड में 20 तो 15 दूना का 30, 300 मीटर जाएगा वो। इस तरीके से आप लोगों को बनाना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है रीजनिंग बेस्ड प्रश्न यहाँ पे आप लोग को मिल गया, श्रृंखला को जो है यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है। तो जब मैंने देखा यहाँ पे श्रृंखला, तो 3 से
जो है गुणा कर दिया गया है 3 में, तो 3 तरीका 9, फिर 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, फिर 27 में 3 से गुणा करेंगे 81, फिर 81 में 3 से गुणा करेंगे, ये 3 एकम में 3, 3 8 है 24, 243 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, यदि EARTH अर्थ बराबर 52, मौन बराबर इतना, तो सन SUN बराबर जो है क्या होने वाला है। तो देखिए अगर हम ई का कोड देखेंगे तो 5, ए का कोड 1, आर का कोड 18, टी का कोड 20, एच का कोड 8 है। सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 18 और 20, 38 और 8 46, 46 और 1 47 और 5 52। बिल्कुल यहाँ पे जो है इसके अंकों को जोड़ दिया है, आप भी वही कर दो। एस का कोड कितना होता है, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, एन होता है 14 पे, ठीक है। तो आप जोड़ लो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 20 21 40 और 14। अगर आपने 54 बताया हुआ है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है 125 है, तो मध्य संख्या आप लोगों को बताना है कि मध्य वाली संख्या क्या है। तो देखिए 5 लगातार विषम संख्या अगर हमसे पूछता है तो पहला हो जाएगा x, फिर हो जाएगा विषम संख्या यानी x प्लस 2, फिर हो जाएगा x प्लस 2 और 2 जोड़ दो 4, फिर x प्लस आपका हो जाएगा 6, कितना हो गया 1 2 3 4, फिर x प्लस कितना हो जाएगा 8, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 125। आप सबको जोड़ लो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। बाकी गिनती की संख्या 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, बराबर हो गया 125। यहाँ से 5x बराबर देख लो कितना हो जाएगा 125 में से ये 20 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 105। ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 21, मतलब पहला संख्या यहाँ पे 21 आएगा, फिर आ जाएगा 21 में 2 जोड़ोगे 23, फिर 23 में 2 जोड़ोगे 25, 25 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 27, फिर 27 में 2 जोड़ोगे 29। तो बीच वाला संख्या कौन सा है, आप कहोगे 25, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कल का परसों, कल जो है उसको परसों, और परसों का कल किन दिन के बराबर होगा। कल का परसों, कल है तो परसों, और परसों का कल, परसों का कल तो किस दिन के बराबर होगा, तो ये जो है आप लोगों के आज के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है डायरेक्टर डॉक्टर, डॉक्टर किससे संबंधित है, तो हॉस्पिटल से। तो टीचर कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो टीचर कहाँ पे रहते हैं, स्कूल में। जिस तरीके से डॉक्टर हॉस्पिटल में तो टीचर स्कूल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पी का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ है भाग, आर का अर्थ है प्लस, एस का अर्थ है माइनस, तो इसका बताना है वैल्यू। तो 12 पी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे गुणा, 2 क्यू का अर्थ है यहाँ पे कितना भागे, 4 आर का अर्थ है प्लस, यहाँ पे 6 एस का अर्थ है -3। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, सबसे पहले भाग देना है, यहाँ से 4 के पहाड़े में 4 3 12, फिर 3 में 2 से गुणा करो, 3 दूना का 6 प्लस का 6 माइनस ये 6 और 6 12 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 9, जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज के क्लास के जितने भी आप लोगों के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के डेली क्लास आप लोग को मिलता रहेगा इसी चैनल पे, तो बिल्कुल ही आप लोग 8 PM पे डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।